दोस्तों, भारत ने फाइनली पूरे एशिया के इतिहास का सबसे ताकतवर हथियार आखिरकार बनाकर तैयार कर लिया है और अब से 16 से 17 घंटे पहले इसका टेस्ट भी सफल हो चुका है। यानी कि अब पूरे एशिया में सबसे ताकतवर हथियार भारत के पास मौजूद है। लेकिन ये खबर 17 घंटे पहले आ गई थी, लेकिन मैंने जानबूझकर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम आपको इस मिसाइल की पूरी जानकारी देना चाहते थे। ऐसा नहीं कि बस आपको बता दिया कि टेस्ट सफल हो गया, ये खतरनाक हथियार है, ये इस देश को फाड़ कर रख देगा, बगल वाले देश को उखाड़ कर रख देगा। ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि ये हथियार क्या करता है, कैसे इसका मैकेनिज्म काम करता है, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। सारी चीजें विस्तार से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले जरा आप इस वीडियो को देखिए। अब से कुछ ही घंटों पहले DRDO ने जारी किया है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जैसे ही बटन दबाया, तुरंत भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल, जी हाँ, यह भारत का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका टेस्ट हमने कल रात किया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी भयानक तरीके से इसने उड़ान भरी और टारगेट को बहुत ईजिली तरीके से डिस्ट्रॉय भी किया। और इसी के साथ भारत के पास हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी भी आ चुकी है, यानी कि भारत एक हाइपरसोनिक हथियार वाला देश बन चुका है। और ये हाइपरसोनिक ऐसा नहीं है जैसे ईरान के पास है, जैसे यमन हुतियों के पास है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा है जैसे कि रूस के पास है, यानी कि एक लॉन्ग रेंज प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी मैक्सिमम रेंज 1500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा एक और झूठ से मैं आपको रूबरू करवाता हूं। सुबह से इंडियन मीडिया आपको बता रही है कि भारत एक स्पेशल क्लब में शामिल हो चुका है, वो क्लब जिसमें सिर्फ वो देश शामिल है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुके हैं। और इसमें नाम गिनाए जा रहे हैं अमेरिका के, चीन के, रूस के, और फिर नाम लिया जा रहा है भारत का। लेकिन यहाँ झूठ क्या है? दरअसल इस धरती पर अब तक सिर्फ एक ही देश था जिसके पास असली हाइपरसोनिक मिसाइल था और उसकी टेस्टिंग भी सफल रही है। बल्कि आज के दौर में युद्ध में भी इस समय इसका यूज किया जा रहा है, और वो है रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और जिरकॉन मिसाइल। इसके अलावा ना तो अमेरिका के पास ना चीन के पास ऐसी कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन हाँ, इन्होंने हाइपरसोनिक टेस्ट जरूर किए हैं, लेकिन दोनों देश अभी तक नाकाम हुए हैं। इसीलिए भारत किसी भी क्लब में शामिल वामिल नहीं हुआ है। बल्कि सच्चाई ये है कि भारत रूस के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसके पास एक्चुअल में एक असली हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, जिसकी टेस्टिंग भी सफल रही है। अब हालांकि कागजों पर चीन और अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, लेकिन ना तो उनके टेस्ट सफल हुए हैं, और अभी ऐसा मानकर चलिए कि कम से कम 2 से लेकर 3 साल लगेंगे चीन और अमेरिका के पास एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल आने में। और आपको तो याद ही होगा कि अब से कुछ ही महीनों पहले दुनिया में ये शोर मच रहा था और भारतीय जनता को भी खूब डराया जा रहा था भारतीय मीडिया द्वारा कि चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है, बस एक कमी है कि वो अपने टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरा है। अब यहाँ आप खुद सोचिए, अगर एक मिसाइल आपको टारगेट बना रही है और आपसे 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरती है तो आपको कितना नुकसान होगा? जरा भी नहीं, क्योंकि अगर उस हाइपरसोनिक मिसाइल में आप परमाणु बम भी लगा दो तो एक न्यूक्लियर बम का भी डैमेज एरिया 20, 25 या 30 किलोमीटर तक होता है। परमाणु बम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए वो मिसाइल किस काम की जो निशाने से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरे। इसीलिए रूस के बाद भारत दूसरा देश बना है जिसके पास एक्चुअली में एक सफल और प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। चीन और अमेरिका के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, वो बस दुश्मनों को डराने के लिए है कि भैया हमसे बच कर रहो वरना हम आप पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग देंगे। तो खैर, इसी के साथ अब भारत के पास हो चुकी है पूरे एशिया की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल। क्योंकि रूस को हम एशिया में काउंट नहीं करेंगे, उसे हम अभी भी यूरोप में ही गिनेंगे। इसीलिए पूरे एशिया का जो सबसे ताकतवर हथियार है वो ये बन चुकी है इंडियन हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल, जिसे आप फिलहाल HGV कह सकते हैं क्योंकि अभी तक इसका नाम तय नहीं किया गया है। HGV यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल। अब बात करते हैं इसका टेक्निकल के बारे में। तो देखिए, इस मिसाइल की जो फिलहाल टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से है कि ये एंटी शिप की तरह काम करेगा, यानी कि जो हमारे कोस्टल एरिया है वहां पर सुरक्षा देगा। दुश्मनों का कोई शिप करीब आता है उसे उड़ाने का काम करेगा। कहीं ऐसी नेवल घेराबंदी है जिसे तोड़ना है, यह उसमें भी काम आने वाला है। बात करें इसकी रफ्तार की तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड 9 से लेकर 10 मार्क तक रहने वाली है, यानी ये आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज चलेगी। क्योंकि जो हाइपरसोनिक कैटेगरी है उसमें अगर किसी मिसाइल को शामिल होना है तो उसकी रफ्तार कम से कम 6000 किलोमीटर प्रति घंटा रहनी ही चाहिए। लेकिन जो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी है 9 मैक, यानी कि 11000 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे में अगर इस मिसाइल की स्पीड सच में इतनी रहती है तो ये पक्का है कि चीन और पाकिस्तान को हिलने का मौका तक नहीं मिलेगा, और ये उतने में ही उनके सेनाओं का काम तमाम कर चुकी होगी। तो खैर, भारत के इस मिसाइल को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।